चलो यहाँ देखो, आज क्वेश्चन स्टार्ट है कितना, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, प्रश्नावली 7.1 का 4 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे क्वेश्चन सुनो, यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो भाई मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले हम यह जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पता है? किसी को याद है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? बचपन में पढ़ा था, किसे कहते हैं? हाँ अब इसे पता है समद्विबाहु? इंग्लिश में बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है। ट्रिंगल कितने प्रकार के होते हैं? ट्रिंगल कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन? एगो याद नहीं है, अच्छा बात है। सुनो रे, ऐसा कोई भी त्रिभुज हो जिसका दो को भुजा क्या हो, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ऐसा कोई भी त्रिभुज है जिसका द्वयी को भुजा बराबर, द्वयी को बराबर हो, क्या होता है? समद्विबाहु। तो मान लिया ए बी सी, तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कब है? समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है? तेरे भाई इसका निकालो दूरी या इसका दूरी निकालो, अगर दोनों बराबर अगर हो गया तो समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है ना, तो नहीं है। यही बात है ना, निकालिए, नाम दीजिए, क्या दोगे? 5,-2 6,4 7,-2। आइए निकालिए ए भी। अब बार बार लिख के निकालो, डायरेक्ट निकाल दो। एक्स नियमकों का अंतर x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्या करोगे? कर दे डायरेक्ट। समझ में आ रहा है या नहीं से बोलो, आ जाएगा ना? अरे हई में से हई घटाओगे स्क्वायर करे तो ये पॉजिटिव देगा, चाहे हई में से हई घटाओगे स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव देगा। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ए सुनो ना, यह ना कहते हैं कुछ कुछ बात तो रुस जाती हो, रोने लगती हो। हम समझा रहे हैं तो कॉपी पर लिख रहे हैं। सात माइनस 5 क्या होगा कि होल स्क्वायर और प्लस कितना होगा? -2 और -2 के होल स्क्वायर बोलो होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 के होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये भी हो गया, क्या निकालोगे अब यहाँ से? ए बी बी सी निकालो, बोलो क्या होगा? 7 - 6 के होल स्क्वायर, 7 माइनस +4 माइनस होगा, बोलो। अब क्या निकालोगे? ए सी, बोलो क्या होगा? ए सी 6 - 5 के होल स्क्वायर। देखो हम माइनस से हटने के चलते ना बड़ा वाला को पहले लिखते और कम वाला को बाद में लिखते, छोटा वाला को। 4 - 2 क्या होगा? 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस हो गया, बोलो हुआ। चलो भाई मेरे, कहाँ प्लस होगा? तो परसेंट लिख यहाँ पे, अच्छा ओ ठीक है। अब देख भाई, 7 में से 5 जोड़ो कितना होगा? 2 के स्क्वायर, आ 2 2 4, माइनस कहाँ गया? -2 + 2 0, तो 0 के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? √। हाँ सर जी बोलिए। सर जी माइनस इसलिए लगा है कि 7 - 5 सर जी, अब माइनस पहले है सर जी, और फिर माइनस लगाएंगे सर जी प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस प्लस खत्म। समझ में आया? आया या नहीं आया? झूठों के हाँ नहीं करना है, आ गया। झूठ बोलेगा बिच्छू काटेगा। ये 2 कैसे लिखाया है पता है? कैसे? 4 2 को अंदर था एगो। हाँ आगे सुनिए भाई मेरे, क्या करना है? 7 में से 6 गया, एक कितना आराम से सिखा रहे हैं, उतना ही आराम से बना लिया तो दिल तो गदगद हो जाएगा। 6 के स्क्वायर कितना होगा बताओ? √7
37। कोई दिक्कत? नो सर। हेलो सर, यहाँ देखिए सर, आप ही के बोल रहे हैं। 6 में से 5 गया कितना? 1 के स्क्वायर। 4 आ 2 कितना के स्क्वायर? अब बोलो, कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा विद्यानाथ, सब बोलेगा तो ये हो के बोलना है। तू बोलो अब कितना लिखा गया यहाँ से? 6 के स्क्वायर है 1 के स्क्वायर कितना होगा? 6 के स्क्वायर 1। गुड। अब देखो यहाँ पे कौन कौन बराबर है, कौन बराबर है? हाई वाला बराबर लग रहा है, बता मेरे भाई। तो लिखेंगे AC बराबर क्या है? BC क्या है? AC बराबर BC है। अतः क्या बोल सकते हैं? ए क्या है? फलना 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 है बिंदु 5 कमा -2, 6 कमा 4 और कितना? 7 कमा -2। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है। बोल भाई, समझ में आया? अब इसका फिगर कैसा बन जाएगा बताओ, बोलो। ABC मतलब कौन कौन बराबर है? AC ABC दोनों इसी होगा। AB बराबर क्या है? AC बराबर BC। AC बराबर क्या है? BC। दोनों बराबर। कहीं भी दुनिया के कोई कोना में अगर 2 डंडा बराबर तो समझना क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? आगे बढ़ू क्या? छपैया कीजिए। ये पॉइंट जो लिखा हुआ है समझ में आया है किसी को? समझ गई? लिखा समझ गई? थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा काम नहीं चलेगा, पूरा आधा अधूरा नॉलेज नहीं लेना है, पूरी बात समझना है। कह क्या रहा है क्वेश्चन देखो, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समझना अच्छा से है। इस पे लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, पूछ ही लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं समान हो। किसी चतुर्भुज के क्या हो? चारों भुजा। किसी चतुर्भुज के चारों भुजा समान यानी कि बराबर हो, तथा दोनों विकर्ण भी समान हो। तथा दोनों विकर्ण भी, तो वह क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज होगा? एक वर्ग होगा। क्या होगा? कहने का मतलब हो गया, हम इसके लिए फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि मान लिया, ठीक है ना, ABCD जो क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का जो बना रहे थे प्रश्नावली 7.1 का, उसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 5 नंबर दिया हुआ है और 6 नंबर भी है। ये 6 नंबर और 5 नंबर जो भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, जिसमें प्रथम क्वेश्चन 5 नंबर जो है बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी चतुर्भुज के, यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं समान हो। चारों भुजा के समान का मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है ना। अब कोई सोचेगा सर AB लिख दिया, कोई BA, कोई दिक्कत नहीं यार, AB लिखो BA लिखो, मतलब तो वही है ना। AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। अगर इतना है देन अगर ये भी दोनों बराबर है, क्या है? विकर्ण। डायगोनल भी बराबर है अगर स्क्वायर को, तो हम क्या बोलेंगे? एक वर्ग होगा। क्या होगा? तो ध्यान रखना। और किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं समान हो तथा दोनों विकर्ण समान हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा? एक वर्ग होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो क्या बोलेंगे? वह वर्ग है, ठीक है ना। ये ना बोला था कि फलना फलना जो बिंदु 4 को दे दिया है, क्या बताइए? चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज जो है एक विकर्ण है, फलना फलना बिंदु है जो एक वर्ग का शीर्ष है, ऐसा बोला था। ऐसा ना बोला था कि 5 4 को पॉइंट दे दिया, बोलिया कि ये पॉइंट क्या यह वर्ग का शीर्ष है? तो कब होगा वर्ग का शीर्ष? यदि चारों भुजा बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, तो बोलेंगे है ना, तो नहीं है, कहानी खत्म। हेलो, बात नहीं। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजा समान हो परंतु विकर्ण आपस में समान न हो तो वह क्या होगा? चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। जैसे में कि मान लिया हमने, अगर मान लिया यहाँ पे PQRS हो गया। अब बोल रहा है PQ बराबर क्या है? QR बराबर क्या है? RS बराबर क्या है? SR। चारों बराबर है, बट क्या बोल रहा है भाई मेरे?
हाई वाला जो दोनों लाइन है ये दोनों लाइन बराबर नहीं है, बट पी आर नॉट इक्वल टू ऐसा क्यों। तो क्या कैसा चतुर्भुज होगा ये, सम चतुर्भुज, और वो हम बस जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में समान हो, सम्मुख मतलब आमने सामने वाला घर, आमने सामने वाला भुजा, ठीक है ना। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में समान हो, बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो वह चतुर्भुज एक आयत होगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह हो गया, अगर मान लिया कि ये है, ठीक है ना, है ना। अब ए बी सी डी, बताओ इसका सम्मुख कौन है, सामने वाला, इसका सम्मुख कौन है, ई वाला। अगर हई वाला बराबर हो तथा हई वाला बराबर हो, अगर ये भी दोनों बराबर अगर हो जाए तो क्या बोलेंगे, क्या होगा, आयत, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं इन द इंग्लिश। अगला बात है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में समान हो परंतु विकर्ण आपस में समान न हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। कहने का मतलब यह हो गया कि बता दिया है, सुन भाई मेरे, ए बी सी डी है ना, बोल रहा है क्या, सुनो कि ए बी बराबर क्या है, सी डी है, और बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या है, ए डी है, बट क्या बोल रहा है कि ए सी बराबर नहीं है क्या, ए सी बराबर नहीं है क्या, बी डी। तो क्या होगा यह, समांतर चतुर्भुज। क्लियर। ऐसे में क्या था कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर क्या है, बी सी, बट क्या हो गया, ए सी बराबर नहीं है क्या, बी डी। तो क्या होगा यह, सॉरी बराबर है ना, बराबर है, तो क्या होगा यहाँ पे, आयत होगा। क्लियर। अब छोटी मोटी बात है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है यहाँ पे देखा जाए, एक त्रिभुज बाहु त्रिभुज होगा यदि तीनों भुजा आपस में समान हो। सम बाहु, बाहु मतलब बाह, बाहु भुजा, मान लिया कि त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, अगर इसका तीनों भुजा बराबर हो, ए बी सी, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, ए सी, तीनों भुजा बराबर है तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन दे देगा ए बिंदु ए बिंदु ए बिंदु, तीन गो बिंदु देगा, क्या बोलेगा, क्या बताइए यह समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, क्या विषमबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तब पता करेंगे भाई मेरे, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर ऐसे तीनों भुजा बराबर अगर हो गया तो क्या होगा, अगर दो गो भुजा बराबर हो गया था, अगर तीनों बराबर ना हुआ था विषमबाहु। क्लियर। तो देखो इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि दो भुजाएं आपस में क्या हो, आपस में। तो इसका फिगर कैसा होगा, ए बी सी, मतलब क्या होगा, ए बी बराबर सॉरी ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर बी सी। क्लियर। एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि तीनों में से कोई भी भुजा आपस में समान, मतलब ई वाला ईर घाट, ई बी घाट, ई तिर घाट, ए बी सी, न ए बी बराबर है बी सी, न बी सी बराबर है सी। क्लियर। अगला है, एक त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि उसका एक कोण क्या हो, समकोण, यानी 90 डिग्री हो तथा समकोण बनाने वाली दोनों भुजा आपस में क्या हो, तो सुन मेरे भैया, अगर ऐसा है, अभी तो तंगा टेवर हो गया ना, डे कहते हैं समान करते हैं टेवर, ये कैसे हो सकता है, हाँ हो गया। अब देखो ए बी सी, अब सुनो क्या बोलना है, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि उसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का डिनोट ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये है इधर वैसे ही इतना करेंगे, ठीक है ना। तथा समकोण बनाने वाली दोनों भुजा आपस में क्या हो, समान हो। समकोण बनाने वाली दो भुजा कौन है, एगो ई वाला है, एगो क्या है, दोनों बराबर हो, ई 4 तो ए बी, मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कौन बी बराबर कितना, बोलो समझ में आया। क्लियर। अगला क्या है कि तीन बिंदु ए बी सी संरेख होगा, संरेख मतलब अर्थात देखो यहाँ लिखा हुआ, एक सरल रेखा में स्थित हो, तीनों के तीनों एक ही में हो। देख लो यहाँ पर इसका एग्जांपल कहाँ दे देते हैं, अगर ऐसा है ए बी सी
ए बी तीनों सीधा रेखा में होना चाहिए। जहाँ इसी लाइन में ए बी, इसी लाइन में बी बी, इसी लाइन में तीनों अगर एक ही लाइन में अगर है तो हम क्या बोलेंगे, संरेख है। अर्थात कभी भी नहीं होगा यदि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो, अगर ऐसा है तो बोलेंगे संरेख है, अन्यथा नहीं। अदरवाइज सी ए प्लस सी बी बराबर सी बी, ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी, उलट पुलट के लिखा हुआ है। समझ में आ गया? ध्यान है क्यों रखना, कहानी खत्म। तो मुझे आशा है कि सारी क्वेश्चन जो होगा लगभग इससे रिलेटेड 4-5 का जो भी क्वेश्चन है, 5-6 है शायद, देखना पड़ेगा, सब इससे रिलेटेड दिया हुआ, सब इसी पर बन जाएगा। क्लियर? तो जो यहाँ पे फिगर में थोड़ा बहुत इधर उधर किए हैं रफ काम, वहाँ पे कर लो, फटाफट कर लो।